गाइस हमारा जो नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक है वो है वर्ड बिल्डिंग या उसको वर्ड फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट तरीके से वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आप वर्ड बनाओ उसको हमारे लिए हमारे पास डिफरेंट सारे मतलब रूल्स है इसमें कैसे बनते हैं डिफरेंट इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा किस किस तरीके से हम एक वर्ड को बना सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो इधर क्या है। एक आएगा कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसे, आपको कहेंगे ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, आई एम PASSIO PASSIONABLE, ये आपके पास क्वेश्चन होगा। फिर कहेंगे आपको कोई ऐसा लेटर बताओ इसके नीचे, इधर दिए होंगे चार ऑप्शन, आई एम सॉरी कैपिटल ही लिख देता हूँ मैं पूरा ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इधर क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि गिवन वर्ड जो गिवन लेटर्स हैं इनमें से बताओ, इनमें से नीचे में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, इन लेटर्स से नीचे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। ये देखो मैंने बता लिखा है कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है इन लेटर्स से। अच्छा, इस सेंटेंस से इस वर्ड से नीचे दिए गए वर्ड्स में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। देखो इसके लिए क्या हमारे पास कंडीशन है, इसके पास हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है। एक कंडीशन नंबर 1 अगर हमारे पास कोई लेटर ऊपर एक बार है कि नहीं, क्वेश्चन में हमारे पास लेटर कोई एक बार है, अगर वो आंसर में कहीं पर इन आंसर्स में कहीं पर दो बार आया है, दो बार आया है, ऊपर ए फॉर एग्जाम्पल ऊपर ए ये एक बार है और नीचे ए दो बार आ रहा है, तब ये हमारे पास बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमारे पास आंसर ये होगा, ये लेटर फिर ये वर्ड जो बन रहा है ना, ये वर्ड ये नहीं बनेगा हमारे इस लेटर से, यानी ये गलत है हमारे पास, ये वर्ड नहीं बन सकता है इससे। क्यों? क्योंकि ऊपर ए एक बार था, नीचे ए दो बार आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास फिर आंसर ये होगा। फिलहाल भूल जाओ इस आंसर सिस्टम को, फिलहाल को ये सिस्टम याद आप रखो। कंडीशन कंडीशन क्या है, अगर ऊपर दिए गए लेटर्स में से कोई लेटर एक बार है ऊपर और नीचे ये हमारे पास जितने भी ऑप्शंस आंसर होंगे उसमें वो लेटर दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास वो वाला वर्ड बन रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बार ऊपर ए है तो नीचे ए दो बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन हो गई एक। आ जाओ कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन नंबर 2 पर है फॉर एग्जांपल, अगर यही लेटर ए हमारे पास ऊपर दो बार है, कितनी बार है, दो बार, और नीचे ये तीन बार ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये वर्ड भी हमारे पास जो नीचे बन रहा है ये भी गलत होगा। क्यों? ऊपर ए दो बार है, नीचे ए तीन बार है, इसका मतलब ओवर जनरल हम एक बात करेंगे, इसका मतलब जितनी बार ऊपर लेटर होगा उसी के इक्वलेंट नीचे आना चाहिए लेटर। उससे क्रॉस कर दिया ना 3A, तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाता है, ये वर्ड नहीं बन सकता है इस वजह से। क्यों? क्योंकि ऊपर ए एक बार है, दो बार भी चल सकता है ए। अब कंडीशन यहाँ पर ये भी आ सकता है, अगर ऊपर दो बार ए है नीचे ए एक बार है, तब क्या वो सेंटेंस हमारे पास आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ए दो बार है, नीचे ए बार एक बार उसने लिखा है, कोई वर्ड बन रहा है तो ठीक है कि नहीं? ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर दो बार है नीचे भी दो बार आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर ऊपर दो बार है नीचे तीन बार नहीं आना चाहिए। अब ऊपर ए दो बार है, नीचे ए आ ही नहीं रहा है, जीरो बार आ रहा है, ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि नहीं? तब क्या वो लेटर हमारे पास वो वर्ड बन सकता है? बिल्कुल तब भी बन सकता है। क्यों? ज़रूरी नहीं है कि ए ऊपर लिखा है नीचे वाले वर्ड में भी आना चाहिए। अब जैसे आप इधर देख लोगे, इधर ये तकरीबन तकरीबन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 है, नीचे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 या 8 भी हो सकते हैं, ये डजेंट ये मैटर नहीं करेगा। यानी जितने लेटर्स हमारे पास ऊपर आ रहे हैं, है ना, वो नीचे अगर सेम रिपीट होंगे तो चलेगा, ज़ीरो होंगे तो चलेगा,
एक बार होंगे तो चलेगा, लेकिन एक्सेस में नहीं जाने चाहिए वो लेटर्स, तब हमारे पास वो वर्ड, हमारे पास जो नीचे वर्ड बन रहा है वो हमारे पास गलत है, वो आंसर नहीं होगा। नहीं होगा उस सूरत में अगर हमें कहेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा वर्ड बन रहा है नीचे इससे, है कि नहीं, तब उस सिस्टम में अगर उसमें किसी जगह एक्सेस किया गया हो कोई लेटर तो वो नहीं बन सकता। अब अगर कहेंगे कौन सा गलत है, कौन सा वर्ड इसमें से गलत है, हम देख सकते हैं जिसमें एक्सेसिव आ रहा है वो गलत है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई नंबर 2 बार रिपीट किया गया है, एक्सेसिव में 3 बार रिपीट किया गया है, वो भी गलत है कि नहीं। अब और एक कंडीशन पर आ जाओ, देखो और एक तरीके से हम देख सकते हैं कौन सा वर्ड गलत है। कौन सा? अगर जितने यहाँ लेटर्स दिए गए हैं अगर उनके अलावा कोई और दिया गया, फॉर एग्जांपल यहाँ एस, यहाँ क्यू नहीं दिया है, इसमें क्यू नहीं दिया है, अगर नीचे किसी में क्यू आ रहा है ना इनमें से, तो इसका मतलब वो वही हमारे पास आंसर इधर होगा, वो वर्ड नहीं बनेगा इससे। हमें कहना है ना कि जो वर्ड इससे नहीं बनता है वही वही हमारे पास आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर क्यू नहीं है और नीचे क्यू आ रहा है, कि सिर्फ हमें इनमें से देखना है, इनमें से नीचे कौन सा वो जो वर्ड हमारे पास बन रहा है। इनके अलावा कोई नया आ रहा है ना, तो वो तो नहीं है ना हमारे पास, क्यों इसमें नहीं है, इसका मतलब वो वर्ड नहीं बनेगा हमारे पास, है कि नहीं। यही एक डिफरेंसेस ऐसे आ जाती है हमारे पास। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, हम उनको सॉल्व करेंगे और हमें इजीली समझ में आ जाएगा हमें क्या कैसे क्या करना है। इसमें बहुत सारे हमारे पास के मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न बन जाते हैं हमारे पास, वो एक एक करते जाएंगे हम सब। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा है इम्पैसिबल। इम कुछ भी है, इसका वर्ड का मीनिंग नहीं हो सकता है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। देखो हमारे पास लेटर्स है IMPASSIONABLA, इम्पैसिनेबल कुछ ऐसा है, पता नहीं कुछ वर्ड होगा भी या नहीं होगा, कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है। कहता उनमें से बताओ, इसमें से बताओ कौन सा ऐसा इनमें से है जो वर्ड, जो नीचे ये वर्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, जो नीचे बन रहे हैं वो इससे बन रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा वर्ड है जो इससे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है इससे, इन लेटर से जो नीचे नहीं बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। तभी मैंने वर्ड और क्रॉस करके लिख दिया है। देखो शुरू करो, देखो क्या लिखा है इधर। सबसे पहले आप अगर नज़र देखोगे कि आप देखोगे कोई ऐसा लेटर तो नहीं है ऑप्शन में जो ऊपर नहीं है तो नीचे इसमें है, तब आप सीधे उसी पर जाओ, ऑप्शन करो, टेंशन खत्म। अगर नहीं है तो देखो एक एक करके। देखो IMPASSASION यहाँ तक तो मिल गया। ABLE, देखो ABLE मतलब ये तो है हमारे पास, ये बन रहा है कि नहीं, ये बन रहा है। ठीक है, दूसरे पर जाओ, IMP OSS, ओ ये है, SS ये है, ये भी आ गया। आई, ये देखो आई यहाँ पर, ABLE ये भी आ गया हमारे पास। IMPASS IIVE, तो आ रहा है लेकिन वी हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बन रहा है हमारे पास, है कि नहीं। वी ऊपर है ही नहीं। इधर आंसर मिल गया आपको, इधर टिक आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको भी देख लेते हैं एक बार। IMPASSI ON बिल्कुल बन रहा है, ये भी बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास ऐसा वर्ड कौन सा है जो ऊपर वाले लेटर से नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो सिर्फ ये बन रहा है, क्यों? क्योंकि वी है, वी ऊपर नहीं आ रहा है कि नहीं। ये आपको मतलब बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए किस तरीके से इसमें हम करते हैं। हम बिल्कुल उतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है बिल्कुल। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, फिर बोल रहा है कि ए रिपब्लिकन जो वर्ड है इसमें से नीचे दिए गए वर्डों में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। देखो सबसे पहले क्या देखना है, क्लिप। क्लिप हमारे पास सबसे CLIP, देखो ये आ रहा है C, ये आ रहा है L, ये आ रहा है I, ये आ रहा है P, यानी पहला बन रहा है। ANKLE, देखो के कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमारे पास, आंसर ये है, ये वर्ड नहीं बन रहा है। देखो ये भी देखो नीचे वाला ये बन रहा है, BANE बैन, देखो क्या बन रहा है, BAN और E बन रहा है, PURE प्योर, PURE प्योर बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास आंसर ये बन रहा है, क्या बन रहा है, एंकल। अब मानो इधर पर दिया होता कुछ ऐसा ऑप्शन, REPPL, क्या ये REPPL इससे बन रहा है? देखो ये भी बन रहा है, REP
नहीं, REPPLB नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वहाँ सिर्फ एक बार P है, P वंस है, और इधर P आ रहा है 2 बार। इसका मतलब ये वर्ड भी इससे नहीं बन सकता। ये हमारे पास आंसर है। ये समझ में आ गया आपको? ये बिल्कुल ईजी था। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं तरीके। देखो अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। देखो अब लिखा है वर्ड्स विच कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द क्वेश्चन। अब जो जो हमारे पास क्वेश्चन दिए, अब देखने हैं उनके मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो उस दिए गए क्वेश्चन से हम बना सकते हैं। यहाँ और एक चीज़ आपको याद दिलाना मैं चाहता हूँ। देखो ये जो वर्ड फॉर्मेशन या बिल्डिंग होता है ना, इसमें आंसर में ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका वर्ड बन रहा है वो एक वर्ड हो, उसका एक मीनिंग हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ देखना है जो ऊपर वाले लेटर्स हैं उनसे नीचे दिया गया कौन सा वर्ड बन सकता है। भले ही वो वर्ड फिर मीनिंगफुल हो या ना हो, वो हमारे लिए मैटर नहीं है। हमारे लिए मैटर ये है कि ऊपर वाले लेटर्स नीचे वाले लेटर्स से मैच करने चाहिए, कोई इंक्रीज या कोई चेंज नहीं होना चाहिए उसमें, है कि नहीं? लेकिन नीचे जो वर्ड बन रहा है उसका मीनिंग हो या ना हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। आ जाओ इधर क्वेश्चन पर देख लेते हैं। देखो OPERATION ऑपरेशन, ऐसा कौन सा है इनमें से ऑप्शन में से जो ऊपर वाले से बन सकता है? देखो क्या हो सकता है हमारे पास। देखो CAPTION, सी कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है, सी नज़र नहीं आ रहा है सर, तो इसको क्रॉस मार दें। ठीक है। रोटेशन, RO, देखो ROTTA, जनाब ए भी आ रहा है। टी, 2 बार T आ रहा है, 2 बार T आ रहा है, ऊपर 1 बार T है, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं है। OPT ION शराब, ये बन रहा है, क्या पता दूसरा भी बन रहा हो। NATION, हाँ जी ये भी बन रहा है, NATION। लेकिन आप कह रहे हो कि NATION ये भी बन रहा है, लेकिन नहीं बन रहा है। देखो 1 बार N, लास्ट पर 2 बार N 2 बार है ना। इधर देखो N कितनी बार है, इधर सिर्फ N 1 बार है। इसका मतलब ये हमारे पास नहीं बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन हमारे पास आंसर है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर। एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये एग्जामिनेशन है, हम इसे पढ़ेंगे। हमारे पास ये लेटर्स दिए हुए हैं, इनसे कौन सा वाला नीचे वाला नहीं बन सकता है? यहाँ बन सकता है, बन सकता है। हमें इस टाइम देखना है जो बनता है। EXAMINE, कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, तो मारो गोली। अच्छा इधर भी ई है, मारो गोली। EXAMIEXNAME नहीं है, ठीक है। माइनर, MINOR, और कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये भी हटा दो। ठीक है। GAME, जी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसे करो, लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपने अच्छी तरह नहीं देखा। हमने अच्छी तरह देखना है। क्या देखना है हमें? हमने अच्छी तरह देखना है कि मैंने आपको यहाँ क्या बताया, यहाँ क्या बताया। देखो ई है ना, मैंने आपको बताया ई नहीं है, जानबूझकर मैंने बताया ताकि आप रफ करते जाओ। लेकिन बिगिनिंग में देखो ई तो है ना। देखो EXAEXAMI, फिर N है, फिर E है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पहले है ना, याद रखो 1 E 2 E, लेकिन यहाँ 1 E ही है, क्रॉस। ये हमारे पास आंसर नहीं है। देखो NAME, NAM और E, ये हमारे पास आंसर है। ये गलती आप मत करना जल्दबाजी में, ऐसे कर लेना। ये जानबूझकर मैंने किया। आप कह रहे हैं कि इसे शायद गलती की, पता नहीं चला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने जानबूझकर किया था। सॉरी। ये आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। एक तो आएगा आपके पास जो वर्ड बन रहा है, जैसा ये है, ठीक है ना। एक आएगा आपके पास वर्ड जो नहीं बन रहा है, ऐसे पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। देखो गाइस, अभी तक मैं बोल रहा था आपको उनमें ना, हमें जो लेटर नीचे जो वर्ड बन रहा है वो मीनिंगफुल नहीं हो या ना हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब क्वेश्चन में वहीं से दिया हो कि आपको मीनिंगफुल बनाना है, तब आपको मीनिंगफुल बिल्कुल डेफिनेटली बनाना होगा।
अगर ऐसे भी लिखा होगा उन क्वेश्चंस में जो नीचे दिए गए हैं उनमें से देखना है मीनिंगफुल कौन सा वर्ड बन रहा है ऊपर वाले से, तब आप उनमें से मीनिंगफुल देखना हो सकता है लेटर 2-3 हर एक में मैच हो, लेकिन मीनिंगफुल एक ही सेंटेंस बन रहा हो, वो भी हो सकता है, वो भी कंडीशन है कि नहीं। देखो और एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। कैसा है ये क्वेश्चन, देखो आप, मैं बोर्ड इधर ला रहा हूँ। मेक द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो पहले दिया ए एल डैश ई डैश। देखो क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, ये लिखा है ए, फिर लिखा है एल, फिर लिखा है डैश, फिर लिखा है ई, फिर लिखा है डैश, यानी इसको मीनिंगफुल बनाना है। ये दो लेटर फिल आप करने हैं, इधर मीनिंगफुल बनना चाहिए। फिर देखो नीचे दिए है ऑप्शन, ये दो लेटर भरो, ये दो लेटर भरो, ये दो लेटर भरो। अब कौन सी लेटर से इसका मीनिंगफुल बनता है देखते हैं। ए एल, लेकिन ऐसे ही भरना है, इधर एस पहले दिया है, इधर एस पहले आना चाहिए, इधर टी लास्ट में दिया है ना, टी इधर आना चाहिए। देखो ए एल एस ई टी, ए एल एस ई टी कोई वर्ड बन रहा है, मैंने कभी नहीं सुना है मीनिंगफुल वर्ड। ए एल, अभी छोड़ो इसको, ए एल तीसरे पर आया, ए एल, देखो ए एल, फिर एल आर आ रहा है, एल फिर ई, फिर लास्ट पर आर, एल आर, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एम आर, देखो पहले ए एल, फिर इनमें से एम भरना है, फिर ई भरना है, फिर आर बोलना है, एल कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है सर। अब देखो तीसरे में डेफिनेट बनेगा, ये तीसरा मैंने छोड़ा है ना, देखो क्या बोल रहा है, ए एल, तीसरे में पहले ये टी आ रहा है, फिर ई आ रहा है ना ये वाला, फिर आ रहा है ये लास्ट वाला ऑल्टर। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब देखो हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास दूसरा आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा या तीसरा आ गया बताओ, दूसरा आ गया सर। देखो कैसे, ए एल, इधर मैंने टी भर दिया, इधर मैंने आर भर दिया, ए एल टी ई आर, अल्टर। अल्टर होता है ना कोई चीज़ को चेंज थोड़ी सी करना, उसी वो कुछ इसी से रिलेटेड ये वर्ड है, चेंज से रिलेटेड है। लेकिन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ना, इसका मतलब हमारे पास ऐसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रिवर्स सीरीज में इसके हम बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट दे रहा हूँ आपके पास, ऐसे भी आपके पास पूछा जा सकता है। अब देखो गाइज, इसमें और एक और पैटर्न हमारे पास बनता है। देखो ये भी कितना इजी है, लेकिन आपको नंबर से थोड़ा खेलना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें आप दिया गया है कि मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, या आपको कहेगा मेक द, नहीं, इनमें से फाइंड द मीनिंगफुल सेंटेंस। मैं आपको इजी कर लेता हूँ, देखो फाइंड, या कभी जब उसमें कहेगा मेक, वो भी आपको अभी लास्ट पर बताऊंगा। फाइंड द मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग कर दो आप, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस आपको देखना है। अब बताओ मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे ढूंढोगे, अरे सर कैसे ढूंढे, नहीं ऐसे ढूंढे। अब इनको देखो ना, लेटर्स नंबर्स से काउंट करो। देखो जैसे मैंने बोला था आपको, ए एक नंबर पर आता है, बी दो नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर, डी चौथे, ई पांचवें नंबर पर। ऐसे देखो इनको नंबर्स जो है ना, ये नंबर्स हमारे पास, इनके ऊपर लिखो कौन सा अल्फाबेट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले ई करता है 5 को रिप्रेजेंट, 5 ई को रिप्रेजेंट करता है, 18 हमारे पास आर को रिप्रेजेंट करता है, ई फिर से हमारे पास 5 आ गया, ठीक है जी। फिर आ गया हमारे पास 8, 8 किसको रिप्रेजेंट करता है सर, एच को रिप्रेजेंट करता है, 1 ए को रिप्रेजेंट करता है, 3 सी को रिप्रेजेंट करता है, 5 फिर से ई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो क्या बन रहा है, ई आर 5, यहाँ ई आना चाहिए, ई आर मैंने 5 लिख दिया, ई आर ई एच ए सी ई, कुछ बन रहा है। देखो ई आर ए, ई आर ई, ई आर ई एच ए सी ई, कुछ वर्ड है, कुछ नहीं बन रहा है। देखो आ जाओ तीसरे पर, आ जाओ तीसरे, इधर ई पांचवें नंबर पर ई है, इधर ए है, इधर सी है, इधर ई है, फिर से देखो ई ए सी ई, कुछ पहले से ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो 20वां कौन सा है, टी है, 8वां नंबर कौन सा है, एच है, 18वां नंबर कौन सा है, बताओ 18वां नंबर कौन सा है सर, आर है। देखो कुछ बन रहा है, ई ए सी ई, देखो ई ए सी ई, ई ए सी ई, ठीक है, ई ए सी ई,
THR कुछ नहीं बन रहा है, ये भी कुछ नहीं, मतलब फिलहाल तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। अब इस पे आ जाओ, 18 नंबर पर कौन सा है, देखो सर R आ रहा है, E आ रहा है, तीसरे पर C आ रहा है, 8वें नंबर पर H आ रहा है, 1 नंबर पर A आ रहा है, 15 नंबर पर कौन सा हमारा आता है सर, हमारे पास 15 नंबर पर आता है हमारे पास ABCD, ये 5 है इधर सर, ये 5 है, E आ रहा है और T हमारे पास आ रहा है 20वें नंबर पर। क्या बन रहा है, RECHAET कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको भी आंसर करना पड़ता। अब जब ये तीनों रिजेक्ट हो गए, अब ज़रा इस चौथे वाले पर आ जाओ। देखो इसमें क्या है, इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है हमारे पास सर, इधर एक लेटर में लिखना भूल गया हूँ, 20 इधर एडवांस में है, देखो 20 है ना, 20 टी बन रहा है। क्या बन रहा है, टी। ये 5E को रिप्रेजेंट करता है, ए को रिप्रेजेंट करता है, सी तीसरा नंबर सी को रिप्रेजेंट करता है, 8वां नंबर एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 नंबर ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 नंबर किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो क्या बन रहा है, TEACHER। हाँ, हमारे पास मीनिंगफुल बन गया, हमारे पास आंसर ये है। हमें तो यही देखना था, हमें इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस फाइंड आउट करना था। इसका मतलब हमारे पास मीनिंगफुल सेंटेंस ये बन रहा है। यानी ओवरऑल हमें यहाँ देखना ये है कि जहाँ हमें मीनिंगफुल सेंटेंस देखना हो और हमारे पास वहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब हमने उन नंबर्स के ऊपर क्या करना है, उनके ऊपर लेटर्स लिखने हैं। कौन सा नंबर कौन से लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कौन सा नंबर कौन से लेटर कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आ रहा है। जैसे इधर 8 दिया है ना, 8 पर कौन सा आ रहा है, एच आ रहा है, 5 पर ये आ रहा है, 18 पर 8 आ रहा है, ऐसे है ना। फिर उस हिसाब से हमें ईजी हो जाएगा। दिखने में बिल्कुल डिफिकल्ट था है, लेकिन बहुत ईजी। अब देखो गाइस, इसमें और एक पैटर्न जो हमारे पास बन रहा है, देखो और एक पैटर्न हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि 1 लेटर रिप्लेस विल मेक द न्यू वर्ड। इतने सारे लेटर्स हमारे पास दिए हुए हैं ना, वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये देखो मिंक, लैम्प, टीम, वार्म, ये वर्ड्स है ना, इनमें से कोई एक वर्ड हम रिप्लेस सब में से करेंगे, एक वर्ड सब में रिप्लेस करेंगे। उससे जब हम उसे रिप्लेस करेंगे, यानी उसे रिमूव करेंगे, रिप्लेस नहीं रिमूव करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारे पास जो नए, उसके बाद जो नए हमारे पास रिप्लेस नहीं, आप इधर रिमूव लिखो, देखो मैंने इधर रिमूव लिख दिया आपको इजी करने के लिए। देखो अब इन वर्ड्स में से एक वर्ड हम रिप्लेस करेंगे सब में से, तो जो नया उनमें से बनेगा ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक निकालेंगे, ये 4 हैं, फिर वहाँ 3 रहेंगे, वो 3 जो है ना, वो भी एक वर्ड बन जाएगा, वो उसमें मीनिंग रहेगा, उसमें भी मीनिंग रहेगा। यानी वो एक लेटर निकालने से उसमें मीनिंग कम नहीं होगा। देखो लेकिन चारों में से एक ही निकालना है, इसमें देखना है एक लेटर कौन निकाल सकते हैं हम। देखो अब इसने दिया है RALM कौन सा निकाल सकते हैं हम। यूजुअली ऐसे केसों में हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, हमने एक लेटर निकाला है ना, हमने देखना है इन सब में एक वाला लेटर कौन सा कॉमन है, को कॉमन है वही हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो इन सब में कॉमन कौन सा है, आई इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, के इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, एन इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, मतलब INK नहीं, ए इधर नहीं है, इधर है, इधर है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं कर सकते ए को रिप्लेस। एम इधर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों में एम है। पी इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, यानी एम हमें एक कॉमन निकला। हमने यूजुअली यही कॉमन रिप्लेस करना होता है। ज़रा करके देखो कॉमन, ये कॉमन रिप्लेस, फिर देखो क्या वर्ड बनते हैं हमारे पास। फिलहाल हमने देखा हमारे पास एम कॉमन है, मैं इसको आंसर कर देता हूँ। क्यों एम कॉमन है, हमने कॉमन लेटर ही निकालने हैं ना। कभी कभी ये एम भी हो जाता है, चारों लेटर जो यहाँ दिए हुए ना, ये सब में हो जाते हैं बराबर। कभी कभी यूजुअली हमने जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक इसके लिए ये है कि हमने ये देखो कॉमन वर्ड सब में कौन सा आ रहा है, तो फिर वही हमारे पास आंसर हो जाता है। कॉमन वर्ड रिप्लेस करो, ये हमारे पास MINK मिंक है ना, रिप्लेस करो एम इसका, देखो क्या बनता है INK इंक, बिल्कुल एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। लैंप,
LAMP, लैम्प। देखो M रिप्लेस करो LAP, लैप, बिल्कुल बन रहा है वर्ड सर। ठीक है। टीम, TEAM, टीम। M रिप्लेस करो बन जाएगा TEAT, बिल्कुल वर्ड बन रहा है। अच्छा, वार्म, WARM, M रिप्लेस करो WAR, वार, एक वर्ड बन रहा है, इसका मतलब M हमारे पास आंसर है। देखना क्या है, देखना इसमें ये होता है कि हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से हमें ये देखना है कि कॉमन कौन सब में जो आ रहा है ना, सब में आ रहा है। हो सकता है दो भी आ सकते हैं सब में कॉमन, एक भी आ सकता है, लेकिन फिर उनमें से हमें एक एक करके देखना है कि कौन सा वर्ड रिप्लेस करके। फॉर एग्जाम्पल दो आ जाते, फॉर इसमें मतलब अगर ए ये एम करने से किसी एक में नहीं होता, ये वर्ड नहीं बन जाता है, फिर हमें दूसरा वाला वर्ड देखना पड़ता है, फिर हमारे पास वो दूसरा वाला वर्ड हमारे पास आंसर होता है कि नहीं। इसी तरह हमने इधर क्या देखना है, इधर हमने जो वर्ड रिप्लेस कर रहे हैं, चाहे वो पहले रिप्लेस हो रहा है, मिडल में रिप्लेस हो रहा है, या आखिरी पर रिप्लेस हो रहा है, या पहली पर रिप्लेस हो रहा है, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है वो किस जगह उस वर्ड में रिप्लेस हो रहा है। लेकिन जहाँ से रिप्लेस हो रहा है उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो बाकी लेटर्स बचते हैं वो फुल मीनिंग वाले रहने चाहिए, अलग वर्ड रहने चाहिए। जैसे इधर रह गया मिंक में से मैंने एम रिप्लेस किया, इंक रह गया। लैंप बीच में रिप्लेस किया, लैप आ गया। ये देखो लास्ट पर रिप्लेस किया, टी आ गया। लास्ट पर रिप्लेस किया, वार आ गया। ये देखो समझ आ गया यहाँ तक, बिल्कुल इजी। देखो गाइस, अब इसकी एक आखिरी टाइप हमारे पास आ जाती है। तो ये जो टाइप है ना, ये समझ लो आप, इसमें डिफरेंट कुछ आ जाता है। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हमारे पास बाय रीअरेंजिंग मेक द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड करना है रीअरेंजमेंट करने से। किससे? रीअरेंजमेंट करने से। लेकिन हमारे पास कैसे है कि अगर आप ऑप्शंस पर जाओगे हमें कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। हमें ऊपर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, नीचे क्या है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स ऊपर दिए हुए, नीचे ऐसे नंबर्स में दिया हुआ है। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, आप ना पहले इन वर्ड्स को अगर आप उनका अपना नंबर दे दोगे तो उससे क्या पता चल जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके पास कि इसमें वही क्या वही पैटर्न चल रहा है कि वर्ड को अपना नंबर दिया है या किसी और तरीके से। देखो अगर हम देखें हमारे पास डिफरेंट जितने भी वर्ड्स हैं जो नंबर्स हैं अपने वर्ड्स के, उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमने सबसे पहले अपने जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनको नंबर दिए। हम जब वर्ड्स को हमने नंबर दिए अपने, उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हमारे पास पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए पूरे? देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ओवरऑल इस क्वेश्चन पर देखोगे, आपको दूर से क्या दिखाई दे रहा है? दूर से आपको यही दिखाई दे रहा होगा कि मतलब यहाँ कुछ ऑप्शन और है, ये मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, और वर्ड जो है वर्ड्स किसी और में दिए हुए है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है, हम नंबरिंग कर लेते हैं इनको। देखो आई कितने नंबर पर आता है सर? आई 9 नंबर पर आता है। 9 का ये दिख रहा है, हाँ सर 9 हर बार दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। उसके बाद एन हमारे पास आता है, एन के पास 13 नंबर आता है, 13 नंबर आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है आर, आर के पास सर हमारे पास 18 नंबर आता है, ठीक है, 18 आता है। डी के पास 4 आता है हमारे पास। टी के पास हमारे पास 20 आता है। अच्छा फिर पी के पास हमारा कितना नंबर आता है सर? पी के पास हमारा पास 16 नंबर आता है। उसके बाद हमारे ई के पास 5। फिर एस के पास हमारे पास कौन सा नंबर आता है सर? एस के पास 19 नंबर आता है। क्या आपको इस हिसाब से लग रहा है कोई ऑप्शन हमारे पास बैठ रहा है? मुझे नहीं लग रहा हमारे पास कोई ऑप्शन बैठ रहा है। आप बताओ क्यों क्यों नहीं बैठ रहा है? देखो ये देखो कितना है, इतने सारे लेटर्स, कहीं 19 20 आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले इधर आ जाओ टी पर, ज़ीरो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ना, ये यहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी हमें नंबर से ही खेल करना है। इसमें इस सिस्टम में हमने क्या देखना है, देखो अब ऑप्शन आ जाओ, ऑप्शन को कंपेयर करो। देखो लिखा है 1 2 3, फिर देखो लिखा है 5 6, फिर 8 भी आया है, फिर 9 भी आया है, फिर 1 दोबारा आया है। इसका मतलब कुछ न कुछ इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, इसने इसको 1 लिखा है, इसको 2 लिखा है, इसको 3 लिखा है, इसको 4 लिखा है, इसको 5 लिखा है, 6 7 8 9। अब देखो कहीं पर ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा है। अब जब हमने नंबरिंग की थी T20 आ रहा था, इसका मतलब 20 पर आना चाहिए था। फिर वो हम अभी लास्ट पर भी देखेंगे, पहले इनको सॉल्व करके देखो। देखो छठे नंबर पर कौन सा आता है हमारे पास? पी आता है सर। तीसरे नंबर पर कौन आता है? आर आता है सर।
9वें नंबर पर हमारे पास क्या आता है सर, एस आता है सर। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या आता है, आई आता है सर। अच्छा, ये 8 नंबर पर क्या आता है हमारे पास, 8, और 8 नंबर पर ई आता है। हाँ, अच्छा जी, इसके बाद 5 नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है, देखो ज़रा, टी आता है। अच्छा जी, फिर आता है दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है सर, एन आता है। फिर आपके पास आता है सर, 5वां नंबर भी आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, 5वां नंबर आप देखना है, 5वें पर टी आता है। ठीक है जी। और हमारे पास ये देखो, हाँ, 5 और 5 आ रहा है ना। 1वें नंबर पर हमारे पास क्या आता है सर, आई आता है। कोई वर्ड बन रहा है क्या, PRESIENT नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। देखो, अब आ जाओ हमारे पास, थर्ड पर आ जाओ, 7। 7 पर क्या आता है, ई आता है। अच्छा जी, 3 पर क्या आता है, आर आता है। ठीक है जी, 5 पर हमारे पास क्या आता है सर, पी आता है। फिर 1 2 आई एन आ रहा है। ठीक है जी। फिर 4 3 यानी डी आर आ रहा है, डी आर आ रहा है। फिर 8 9 ई एस, ERTIONDS, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, इस पर आ जाओ, 7 ई आ रहा है हमारे पास। 5 हमारे पास क्या आ रहा है सर, टी आ रहा है। 6 पी आ रहा है। 4 हमारे पास डी आ रहा है। 3 2 यानी आर एन आ रहा है। ठीक है जी। 1 8 9 1 आई आ रहा है। एन कितना नंबर आ रहा है, 1। फिर 8 आ रहा है, 8 पर कौन आ रहा है, ई आ रहा है। और 9 पर क्या आ रहा है, एस। ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, एपिडेरनस कुछ ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा ना। अब देखो इसको, ये आंसर है हमारे पास। मैं पहले बता देता हूँ, ये आंसर है। क्यों, कि जब इन 3 में से कोई नहीं, इसका मतलब यही आंसर है। 6 3 क्या आ रहा है, 6 हमारे पास सर आ रहा है पी। 3 क्या आ रहा है हमारे पास, आर। अच्छा, 7 9 ई एस, ई एस, सॉरी, 9 एस आ रहा है, 7 ई आ रहा है, ई एस आ गया ना। फिर आ जाओ हमारे पास 1 4 1, और ये 4 यानी आई डी, आई डी। 8 ई आ रहा है। 2 क्या आ रहा है, एन। 5 क्या आ रहा है लास्ट पर, टी। देखो क्या बना, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। वर्ड बना कि नहीं बना, है कि नहीं बना, है कि नहीं बना। ठीक है। अब देखो, अब और आपको तरीका बताता हूँ। अब जो इनके अपने नंबर्स हैं ना, उन नंबर्स को बताओ आप। उन नंबर्स पर पी कहाँ पर आता है? उन नंबर्स पर हमारे पास पी आता है। अभी मैंने आपको बताया था, पी का नंबर हमारे पास आता है उस नंबर सीरीज़ के जो इनके अपने नंबर्स हैं ना। अगर आप उस तरीके से भी देखना चाहोगे ना, उस तरीके से भी हम देख लेते हैं। बताओ, देखो, हमारे पास आता है पी। पी कौन से नंबर पर आता है सर, हमारे पास पी आता है 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर नहीं, हमने उल्टा देख लिया। हम देख लेते हैं वो तरीके से। पी हमारे पास सर आता है 16वें नंबर पर, 16। अच्छा, आर आता है हमारे पास सर 18 नंबर पर। अच्छा जी, हमारे पास आता है ई आता है हमारे पास 5 नंबर पर। देखो, ऐसे बन रहा था अगर इनके अपने नंबर्स दिए, जो इनके नंबर्स थे उस हिसाब से नहीं बनता ना। देखो कैसी सीरीज बन रही है, ऐसे कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन इसने क्या किया था, इसने यहाँ पर शॉर्टकट में क्या ऑप्शन दिया था, इसने इन लेटर्स को ऐसे नंबरिंग की थी 1 2 3 4 5। लेकिन उस सिस्टम में आपको सबसे पहले क्या देखना हो, यूजुअली जब आपको रेअरेंज करके सेंटेंस बनाना हो, तब आपके पास यूजुअली क्या होता है, डबल लेटर्स वाले नंबर नहीं आते हैं। जब आपको पता है कि यहाँ पी है, P 16 पर आ रहा है, नीचे 16 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कोई सब एक लेटर ले लो जिसके 2 डबल अल्फ़ाबेट होंगे, जिसका डबल नंबरिंग होगा। यानी फॉर एग्जांपल पी, ये 1 16 है ना, 1 16, ऐसे 16 नंबर पर आता है ना पी। आप नीचे आओ, देखो 16 कहीं पर है सर, नहीं है। इसका मतलब ये वाला सिस्टम, जो इसका नंबरिंग वाला सिस्टम, ये यहाँ नहीं चल रहा है। फिर क्या चल रहा है, इसने सीधे 1 2 करके रखा है, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 दिया है। ये यहाँ रिमेंबर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल ईजी था ना।